बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की स्पेशल और जल्दी से झटपट तैयार हो जाने वाली मीठा की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मीठा आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये इतनी जल्दी बन जाता है कि जो हलवों के आगे घंटों खड़े होने की जो झंझट है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 3 अंडे और 1 कप दूध को मिक्स करके बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर रख दिया है। थोड़ी देर इसको स्लो आंच पे रखेंगे। जब इसमें 1 से 2 बबल हमें नज़र आने शुरू हो जाएं तो हम इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी मिलाकर आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और चम्मच को इसके अंदर मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। ये अंडे और दूध जो है इसके अंदर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो दूध का पानी है और जो दूध का सारा लिक्विड है वो इसके अंदर सारा खुश्क हो जाएगा और वो अंडों के साथ मिलकर इतना ज़बरदस्त सा दानेदार सा टेक्सचर देगा। तो हमने इसको क्या करना है, सिर्फ इस स्टेज के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। चम्मच को हिलाते जाना है। तकरीबन आपने इसको 2 से 3 मिनट इतनी आंच पर पका लेना है। ये बबल्स आपने देखा तेज़ हो गए हैं और ये अब तेज़ी से खुश्क हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो हलवा है हमारा वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखिए जी, काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब जब आपको लगे हलवा खुश्क हो रहा है तो आप इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब देसी घी का ऐड कर दें। जी हाँ, देसी घी आपने ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। हलवों का टेक्सचर ऑयल के साथ वो नहीं आता जो आपका घी के साथ आता है। तो यहाँ पर आपने इसमें घी शामिल कर लिया तो एकदम से इसका टेक्सचर जो है वो बदल जाएगा और ये बिल्कुल हलवे का जो टेक्सचर होता है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। साथ में आप इसमें जो आपके घर में अवेलेबल हैं नट्स इनमें चॉप करके डाल दें। बारीक बारीक काट के डालिएगा, ज़्यादा मोटे ना डालिएगा। साथ में 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें क्रश्ड कोकोनट ऐड कर दें। कोकोनट का क्रश ऐड करने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और एंड पे हम जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे वो सोने पे सुहागा है जी। वो है इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे खोया। 1 चम्मच आपने इसके अंदर खोए का डाल देना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 खाने का चम्मच जो है वो खोया आप इसमें डाल दें। दूध ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है। ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इस हलवे का आ जाएगा। और मैं कोई इसमें फूड कलर ऐड नहीं करी। अगर आपका दिल चाहे, ऑप्शनल है, तो आप इसमें ज़र्दा रंग चुटकी भर इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे अंडे का यही कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं कर रही। ये देखें जी, इस वक्त हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। जब इसमें से घी बिल्कुल ज़रा आपको लगे कि अब सेपरेट हो रहा है, जैसा कि आप बबल्स इसमें अपीयर हो रहे हैं देख सकते हैं, इस वक्त आपने आंच को बंद कर देना है। हलवे को डिश आउट कर लेना है आपने। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बग़ैर किसी फूड कलर के कितना ज़बरदस्त सा अंडों का जो कलर आया है और उसका टेक्सचर है दानेदार सा, बिल्कुल हलवे का जो वो मखंडी हलवे का जो होता है ना टेक्सचर, वैसे इसका हलवे का टेक्सचर आया है। तो इसको आप इंजॉय करें। सर्दियों में ये इतनी स्पेशल डिश है। अंडों की अफादियत, उसकी ग़िज़ाइयत आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह हर घर में अंडे खाए जाते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हलवा है। उनको बना के दें, ग़िज़ाइयत से भरपूर। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा, मेरी डिश कैसी लगी। ये मेरी अम्मी की ख़ास और स्पेशल डिश है जो वो हमेशा सर्दियों में आए दिन बनाया करती थी। तो लीजिए, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हलवे को एंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।